हेलो गाइस, अगर आप सोच रहे हैं अपने घर में एक होम थिएटर लेने की तो आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन जरूर आया होगा कि आपको एक एवी रिसीवर परचेज करना चाहिए या आपको एक साउंड बार परचेज करनी चाहिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही डिबेटेबल टॉपिक है। काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर, लेकिन ये जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस है इस टॉपिक के ऊपर, और इस चीज की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख लोगे आपके दिमाग में इतना सा भी डाउट नहीं रहेगा और आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एक एवी रिसीवर लेना चाहिए या साउंड बार लेनी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है सागर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर टेक बडी। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिवाइड की है और मैंने कोशिश की है कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मिस ना हो और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने उनको डिटेल में आपको समझाया है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और इन पॉइंट्स को समझें। जो सबसे पहला पॉइंट है गाइस वो है प्राइस, या आप बोल सकते हैं कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट लेते टाइम जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है उसकी प्राइस, उसकी कॉस्ट, कितने का पड़ रहा है भाई, या हमें कितने पैसों में वो क्या चीज ऑफर कर रहा है, राइट। सो मैं आपको बता दूं इस पॉइंट में साउंड बार को बीट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आज आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 5,000 रुपए में भी एक अच्छी साउंड बार मिल जाएगी, 15, 20, 30,000 डिपेंडिंग ऑन योर बजट। आप किसी भी बजट में एक साउंड बार ले सकते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं जैसे कि मीवी, बोट, आपका ज़ेब्रॉनिक्स, ये तो मैं कुछ ही प्लेयर्स बता रहा हूँ। इनफैक्ट जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि सोनी, JBL, यामाहा, इन्होंने भी कई मॉडल्स निकाले हैं इंडियन मार्केट के लिए जो आपको बहुत ही कम पैसों में एक अच्छी ऑडियो एक्सपीरियंस डिलीवर करते हैं। पर वहीं पर अगर आप बेसिक से बेसिक AVR लेने जाएंगे आज के टाइम पे और आप Amazon खोलेंगे तो वहां आपको बेसिक से बेसिक AVR भी 25,000 to 30,000 रुपीज से नीचे नहीं मिलेगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक, जिसमें मैंने आपको भी स्पीकर्स की भी कॉस्ट नहीं बताई है। सो अगर यहाँ बात करें कि कौन ज्यादा सस्ता पड़ता है या प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की, तो वहाँ एक साउंड बार को बीट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ आपको 10-12 हजार में डॉल्बी डिजिटल साउंड बार्स मिल जाती हैं, 5.1 साउंड बार्स मिल जाती हैं, और कई 15-20 हजार में तो आपको डॉल्बी एटमॉस अनेबल्ड साउंड बार्स भी मिल जाती है। वो बात अलग है कि क्या उनका डॉल्बी एटमॉस अच्छा परफॉर्म करता है या नहीं करता है, या वो रियल है या वर्चुअल है या कैसा है, क्या सच है उसका, वो हम वीडियो के आगे बात करेंगे कि क्या वो सही में डॉल्बी एटमॉस होते हैं। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपको 15-20 हजार में भी डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स मिल जाती है, डबल सबवूफर के साथ साउंड बार मिल जाती है। तो इतने में तो एवी रिसीवर भी नहीं मिलेगा आपको। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है, जो प्राइस का जो फैक्टर है, वहाँ साउंड बार को बीट कर पाना इज इम्पॉसिबल। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है साउंड, और साउंड को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: साउंड फिडेलिटी, साउंड कस्टमाइजेशन एंड साउंड अपग्रेडेबिलिटी। अब ये तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कर लेते हैं डिस्कस साउंड फिडेलिटी, यानी कि कौन ज्यादा रिच साउंड देता है, किसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी है अच्छी क्वालिटी साउंड डिलीवर करने के लिए। क्योंकि आप जो ऑडियो इक्विपमेंट खरीदते हैं उसका जो मेन पर्पस है वो है साउंड क्वालिटी, राइट। सो इस बारे में बात करते हैं। अगर इसका सिंपल वर्ड्स में मैं आंसर दूं तो एक अच्छा एवी रिसीवर किसी भी साउंड बार से एनी डे बेटर है इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी। अब इसके काफी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो यही है कि आपको पता है साउंड बार बहुत पतली होती है, जो उनके पीछे जो ड्राइवर्स होते हैं, उनका जो मैग्नेट साइज होता है, उनका जो कोन होती है, या जो ओवरऑल जो स्पीकर की जो ड्राइवर की क्वालिटी होती है, वो कंपेयर टू अच्छी क्वालिटी के बुकशेल्फ स्पीकर या टावर स्पीकर जो आप एवी रिसीवर के साथ लगा सकते हैं, वो काफी ज्यादा कम होती है। साउंड बार में वो चीज पॉसिबल नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो इतने सारे एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं जो इतने बड़े बड़े स्पीकर्स बना रहे हैं, वो कोई वजह से उसको बड़ा बनाते हैं? क्योंकि स्पेस चाहिए होता है ड्राइवर्स को अच्छी क्वालिटी की ऑडियो के लिए, अच्छा स्पेस, अच्छी वुडन कैबिनेट, और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं जिससे आपकी साउंड अच्छी आती है। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक साउंड बार में वो पतली सी आपको एक डिवाइस के अंदर ही स्पीकर्स, एम्पलीफायर, डैक सब कुछ उसी में दिया जाता है। वहां पर एवी रिसीवर की तरह ऐसा नहीं होता है कि डैक और एम्पलीफिकेशन एक बॉक्स के अंदर है और आपको सेपरेट एक स्पीकर के अंदर क्रॉसओवर भी मिलेगा, उसी के अंदर आपको अलग अलग बड़े बड़े ड्राइवर्स मिलेंगे। सो डेफिनेटली वो एक अच्छी साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। और ये तो एक सिंपल एक फैक्टर मैं आपको एक बेसिक्स उसमें बता रहा हूँ बेसिक तरीके से, बट इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्योंकि एवी रिसीवर के अंदर जो पार्ट्स लगाए जाते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी, हाई फिडेलिटी के लगाए जाते हैं, जिससे बहुत रिच साउंड वो प्रोड्यूस कर सके। वो बना ही इसलिए कि वो आपको रिच ऑडियो एक्सपीरियंस करा सके। वहाँ साउंड बार का पर्पस अलग होता है, वो बना होता है इस चीज के लिए कि वो आपकी सिर्फ टीवी की ऑडियो को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा बना सके और आपको एक क्लोज टू सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे सके। प्रॉपर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको सिर्फ एक अच्छा एवी रिसीवर ही दे सकता है।
अब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कि कोई साउंड बार आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे ही नहीं सकती है, ऐसा नहीं है। कुछ साउंड बार्स आती हैं, फॉर एग्जांपल बोस की आती है, सोनोस की आती है, सैमसंग की Q990C आती है, सोनी की जो अभी लेटेस्ट सिनेमा सीरीज चल रही है ब्राविया के साथ जो उन्होंने अब नई निकाली है, बहुत अलग अलग सीरीज आती हैं जो बहुत एडवांस इंजीनियरिंग के साथ आती हैं, जो पतली सी साउंड बार में आपको बहुत ह्यूज साउंड दे देती है। एंड मैंने पर्सनली बोस की भी साउंड बार्स को सुना हुआ है, सोनोस की साउंड बार्स को भी सुना हुआ है, सैमसंग की Q990C को भी सुना हुआ है, एंड डेडिकेटेड होम थिएटर को भी सुना हुआ है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो डेफिनेटली एक डेडिकेटेड होम थिएटर रूम बहुत ज्यादा आगे है एक किसी भी साउंड बार से, और उसका रीजन मैंने आपको कुछ रीजंस अभी बताए, और इसके अलावा और डिफरेंट फैक्टर्स भी हैं। अब बात करते हैं रियल वर्सेस वर्चुअल सराउंड। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये भी मैं साउंड क्वालिटी में कवर करना चाहता हूँ, और इसमें भी ना AV रिसीवर बहुत आगे है किसी भी साउंड बार से। कैसे, वो बात करते हैं। आपको पता है कि अगर आप एक 5.1 AV रिसीवर लेने जाते हैं तो आपको वहाँ 5 स्पीकर अलग लगाने होते हैं, यानी कि सेंटर चैनल और जिसमें डायलॉग्स आते हैं सेंटर चैनल में मेन, और फ्रंट चैनल्स लगाने होते हैं आपको जिसमें फ्रंट ऑडियो आती है, रियर चैनल लगते हैं 2। डिपेंड करता है आपने 5.1 ही लिया है या उससे ज्यादा कर लिया है तो उसमें ज्यादा लगेंगे स्पीकर्स, पर हम यहाँ बेसिक 5.1 की बात कर रहे हैं। और एक सबवूफर आप लगाएंगे अगर आप लगाना चाहते हैं, वो भी ऑप्शनल होता है। बट एक जो साउंड बार होती है उसके अंदर क्या होता है ना गाइस, कि वो सब कुछ एक ही उसमें होता है, यानी कि आपको 5.1 का जो सेटअप मिलता है वो 3 स्पीकर्स तो आपको स्टार्टिंग के उसमें ही मिल जाते हैं, यानी कि पतले वाले बॉक्स में, और 2 रियर स्पीकर्स मिलते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है कि आपको वो 5.1 एक्सपीरियंस देने की कैपेबिलिटी रखता है। पर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा डॉल्बी एटमॉस में, वहाँ क्या होता है ना, जो AV रिसीवर्स होते हैं वहाँ आपको मिलते हैं डेडिकेटेड हाइट स्पीकर्स। अब वो किसी भी साउंड बार में आपको देखने के लिए नहीं मिलते। साउंड बार में आपको उसकी जगह क्या देखने के लिए मिलता है, उसको अल्टरनेटिव, वो है टॉप फायरिंग स्पीकर्स। वो क्या कहते हैं ब्रांड्स की, ये जो टॉप फायरिंग स्पीकर्स हैं ये आपके सीलिंग से ऑडियो को टकरा के फिर आपके कानों तक पहुंचाएंगे और आपको ऐसा एहसास कराएंगे कि ऊपर से ऑडियो आ रही है। अब ये सुनने में तो बड़ा मजेदार लगता है, बट ट्रस्ट मी गाइस, महंगे से महंगी साउंड बार भी ले लोगे ना तो वो कुछ इफेक्ट तो दे देगी आपको वर्चुअल। सस्ती साउंड बार की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो 15-20 हजार में इंडियन मार्केट में जो डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स आपको मिलती हैं वो गिमिक्स हैं गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई विल बी ऑनेस्ट। वो जो आपको डॉल्बी एटमॉस देती है, आपको मेरी पर्सनली सुनी हुई है ज़ेब्रॉनिक्स की वो जो साउंड बार्स आती है जो 15-20 हजार की है, उनके अंदर वो जो डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट है ना वो मिलता ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि वो डिकोड नहीं करती है, उनके पास डिकोडर है, इट्स जस्ट कि डेडिकेटेड हाइट स्पीकर्स ना होने की वजह से वो बहुत कोशिश करती हैं कि आपको अप फायरिंग स्पीकर से एटमॉस इफेक्ट दे दे, बट वो नहीं मिल पाता है। ट्रस्ट मी, नहीं मिल पाता वो। जब तक आप डेडिकेटेड एक AV रिसीवर को नहीं सुनेंगे ना, तब तक आप इस डिफरेंस को नोटिस ही नहीं कर पाएंगे कि कितना ज्यादा फर्क है एक डेडिकेटेड हाइट स्पीकर में और वर्चुअली साउंड को क्रिएट करना। सो मोस्टली साउंड बार्स क्या करती हैं, वो वर्चुअल सराउंड पे रिलाई ज्यादा करती हैं। और कुछ साउंड बार्स तो मैंने ऐसी देखी इसमें रियर चैनल्स भी नहीं आते, वो सिर्फ आपको एक सिंगल बार में से ही सब कुछ देने की कोशिश करती हैं, यानी कि आपको हाइट स्पीकर्स भी वही, हाइट चैनल की ऑडियो भी वही देंगी और रियर चैनल्स की ऑडियो भी वही देंगी। तो वहां क्या होता है ना, वो वर्चुअली क्रिएट करा जाता है। और आपको भी पता है कि एक चीज वर्चुअली क्रिएट करी जा रही है और एक चीज जो रियल है उसमें फर्क होता है। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। AV रिसीवर वर्चुअल ऑडियो पर रिलाय नहीं करता है ज्यादा, उसमें भी वर्चुअल ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, बट वो ज्यादा रिलाय नहीं करता है। उसके अंदर आपको जो मेन उसका जो फोकस होता है AV रिसीवर का, वो होता है प्रॉपर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। उसके लिए वहाँ प्रॉपर रियर चैनल्स भी लगते हैं, प्रॉपर हाइट चैनल्स भी लगते हैं, और तब आपको एक 3D एक्सपीरियंस मिलता है। और वही चीज साउंड बार क्या करता है, वो वर्चुअली क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। दैट्स व्हाई आई से कि एक अच्छा AV रिसीवर बहुत आगे होता है। किसी भी बढ़िया से बढ़िया साउंड बार भी ले लोगे आप, वो क्लोज तो चली जाएगी एक AV रिसीवर की, बट वो उसको बीट नहीं कर पाएगी कभी भी नहीं, अभी तक। हो सकता है फ्यूचर में ये चीज चेंज हो जाए, बहुत एडवांस इंजीनियरिंग आ जाए और वो छोटी सी बार में से हमें सब कुछ मिलने लगे, बट थोड़ा सा ड्रीमी लगता है मेरे को, थोड़ा ड्रीम्स टाइप लगता है, बट ऐसा मुझे लगता नहीं पॉसिबल हो पाएगा आने वाले 10 सालों में भी। बट देखते हैं, अभी टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रही है कुछ भी पॉसिबल हो सकता है गाइस। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। साउंड में ना एक फैक्टर और मैं आपको ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर। साउंड फिडेलिटी के अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर साउंड अपग्रेडेबिलिटी और साउंड कस्टमाइजेशन। ये दोनों ही फैक्टर मैं एक ही उसमें कवर करता हूँ, एक ही पार्ट में। तो साउंड अपग्रेडेबिलिटी से मेरा मतलब है कि फॉर एग्जांपल आज आपने एक साउंड बार ली और आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे अब साउंड थोड़ी और ज्यादा बढ़िया चाहिए, तो वहां आप स्टक हो जाएंगे, क्योंकि वहां आप अपग्रेड कर ही नहीं सकते। वहां आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो आज मेरे पास एक सबवूफर है मैं दूसरा लगा लूं, या इस साउंड बार के अंदर से जो ड्राइवर इसके अंदर लगे हुए वो निकाल के दूसरे लगा लूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है।
पर एवी रिसीवर में क्या होता है, आपने आज एक एवी रिसीवर लिया, आपने वहां पर सैटेलाइट स्पीकर्स लगा रखे हैं, अब आपको मन हो रहा है कि अपग्रेड करना है, तो आप वहां बुकशेल्फ स्पीकर्स ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के, अपनी पसंद के, जिस टाइप की आपको साउंड पसंद है। फॉर एग्जांपल आपको ज्यादा बेस वाली साउंड पसंद है तो आप उस टाइप के स्पीकर्स परचेज करेंगे, आपको ज्यादा क्लैरिटी वाली पसंद है या आपको ज्यादा रिच साउंड पसंद है तो आप उस टाइप के स्पीकर्स उसके साथ लगा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका एवी रिसीवर कितने वोल्टेज का और कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है। बट मोस्टली एवी रिसीवर्स केपेबल होते हैं अच्छे खासे स्पीकर्स को ड्राइव करने के। सो वहां बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको ज्यादा बेस चाहिए तो आप एक सबवूफर की जगह 2 लगा सकते हैं, 10 इंच की जगह 12 इंच का लगा सकते हैं, 16 इंच का लगा सकते हैं, यू कैन गो क्रेजी। तो एक एवी रिसीवर के अंदर जो अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं और बहुत फ्यूचर प्रूफ होता है वो, क्योंकि आप उसमें कभी भी कुछ भी अपग्रेड कर सकते हो। बट एक साउंड बार में आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हो, आपने जो ले लिया वही आपके पास रहेगा। ऐसा नहीं कि आज आपको मन हो रहा है कि इसको अपग्रेड कर लूं, तो वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब जो साउंड कस्टमाइजेशन का मैं जो पार्ट बताने वाला हूँ वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लोग हैं जिसको लगता है कि यार मुझे ना साउंड अपने हिसाब से कस्टमाइज करनी पसंद है, क्योंकि मुझे ना अपने जैसी साउंड पसंद है, मुझे ट्रेबल थोड़ी ज्यादा पसंद है, या मुझे बेस ज्यादा पसंद है, या मुझे मिड्स थोड़े से एलिवेटेड पसंद है। सो आपको जिस तरीके की भी साउंड पसंद है वो आप एवी रिसीवर में अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि एवी रिसीवर जो होता है वो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देता है साउंड को कस्टमाइज करने के। स्पीकर्स अलग अलग लगाना तो पॉसिबल है ही, उसी के साथ उसकी सेटिंग्स में आपको जो इक्वलाइजर मिलता है वो बहुत एडवांस होता है। और वो कैसे होता है, साउंड बार में भी आपको ट्रेबल बेस का ऑप्शन मिल जाता है, ऐसा नहीं है उनमें नहीं मिलता है, बट उसका जो इक्वलाइजर होता है आपका एवी रिसीवर का वो बहुत एडवांस होता है। इनफैक्ट वहां आप पर्टिकुलर एक स्पीकर की इक्वलाइजेशन को सेट कर सकते हो। अब इससे मेरा क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने साउंड बार में बेस या ट्रेबल बढ़ाया तो वो सारे स्पीकर्स का बढ़ेगा एक साथ, बट जो आपकी जो एवी रिसीवर है वहां आप चाहे तो सिर्फ स्पेसिफिकली, फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 स्पीकर है, सेंटर चैनल, फ्रंट स्पीकर्स एंड रियर स्पीकर्स, और मैं चाहता हूं सिर्फ सेंटर चैनल की ऑडियो को मैं चेंज करूं तो वो भी पॉसिबल है। उसमें क्रॉसओवर सेटिंग्स मिलती हैं, आप अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, आपको कौन से स्पीकर में कितनी फ्रीक्वेंसी देनी है वो सब सेट हो सकता है उसमें। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एक एवी रिसीवर में साउंड को कस्टमाइज करने के, जो आपको कभी भी किसी भी साउंड बार में मिलेंगे ही नहीं। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन आपको एक एवी रिसीवर देता है साउंड में, वो कोई भी साउंड बार अभी तक नहीं दे पाया और ना आई डोंट थिंक सो कि कभी दे भी पाएगा। सो ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डेफिनेटली साउंड कस्टमाइजेशन एंड साउंड अपग्रेडेबिलिटी एंड इनफैक्ट साउंड फिडेलिटी, साउंड के सारे डिपार्टमेंट में आपको एक एवी रिसीवर ज्यादा अच्छी फिडेलिटी देता है, ज्यादा अच्छे फीचर्स देता है और ज्यादा आपको मजा देता है कंपेयर टू अ साउंड बार। अब जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कनेक्टिविटी। अब यहाँ ना भाई एवी रिसीवर ना बहुत आगे निकल जाता है, बहुत आगे एक किसी भी साउंड बार से। इनफैक्ट आप वर्ल्ड की बेस्ट से बेस्ट साउंड बार भी खरीद लेंगे ना तब भी वो एवी रिसीवर को बीट नहीं कर सकता है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी ऑप्शंस। मैं आपको बता दूं जो एवी रिसीवर होता है वो बना ही इस चीज के लिए होता है कि आप वहां मल्टीपल डिवाइसेस उसके साथ एक साथ कनेक्ट कर पाए बिना किसी झंझट के। अगर आपके पास 2-3 कंसोल है, आपके पास एक पीसी है, आपके पास एक स्ट्रीमिंग डिवाइस भी है, आपके पास एक ब्लूरे प्लेयर भी है और आपके पास एक प्रोजेक्टर भी है, टीवी भी है, और आपको सबको एक ही डिवाइस से कनेक्ट करना है, साउंड बार में तो भूल जाइए, कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अच्छे से अच्छे साउंड बार में भी आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 HDMI पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, एक आधा ऑप्टिकल। RC इनपुट्स तो शायद साउंड बार में अब मिलते ही नहीं है, बट एक एवी रिसीवर में, एक अच्छे एवी रिसीवर में आपको इतने सारे HDMI पोर्ट्स मिल जाएंगे, 7, 8, 9, 10 और मल्टीपल RC इनपुट्स भी मिल जाएंगे आपको मल्टीपल ऑप्टिकल इनपुट्स भी मिल जाएंगे। मतलब कनेक्टिविटी का भंडार है वो। तो वहां आपको कितने भी डिवाइसेस हैं आपके घर में, आप सभी एक ही एवी रिसीवर से कनेक्ट कर सकते हो। और इतने ज्यादा कनेक्टिविटी ऑप्शंस अभी तक एक साउंड बार में आई डोंट थिंक सो किसी भी साउंड बार में है, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि पहली बात तो साउंड बार होता ही इतना पतला सा है, उसमें कहाँ वो इतने सारे HDMI पोर्ट्स देंगे, समझ रहे हैं आप। उनको स्पीकर्स भी लगाने होते हैं, सब कुछ करना होता है, बट एवी रिसीवर में स्पीकर स्पेस का कोई झंझट नहीं होता है। वो पूरा एक बड़ा बॉक्स होता है, उसके अंदर ही एम्पलीफायर, डैक सब कुछ उसी के अंदर, और उसी के अंदर आपको मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो दैट्स वाई कि एक एवी रिसीवर कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा आगे है अभी साउंड बार से, एंड आई डोंट थिंक सो फ्यूचर में भी कोई साउंड बार आएगी इस लेवल की जो इतने कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको दे देगी। सो एवी रिसीवर डेफिनेटली थम्स अप है भाई, अगर आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस ज्यादा चाहिए और आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं। गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रूम साइज। देखिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये इतना बड़ा फैक्टर है कि
कुछ लोग इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं और बस सिर्फ ये देखते हैं कि हमें एक AV रिसीवर लेना है क्योंकि उसकी साउंड बहुत अच्छी है, या हमने एक साउंड बार लेनी है क्योंकि ये बड़ी दिखती कॉम्पैक्ट है, सबसे। देखिए रूम साइज जो है ना आपका, वो सब कुछ डिसाइड करता है। अगर आपका रूम साइज फॉर एग्जांपल 200 स्क्वायर फीट के नीचे है, या 300 स्क्वायर फीट के नीचे है, या 400 स्क्वायर फीट के नीचे है, तो वहां आप एक अच्छी साउंड बार लेके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। बट अगर आपका रूम ही बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल 600 स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट या 800 स्क्वायर फीट, सो आई विल सजेस्ट यू टू गो विद AV रिसीवर। उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि इतनी, आप चाहे बोस की साउंड बार भी ले लो, लाइक आप अल्ट्रा 9 ले लो, उनकी सोनोस की ले लो, चाहे आप सैमसंग की टॉप ऑफ द लाइन साउंड बार उठा लो, वो इतना बड़ा अगर आपका हॉल है, थिएटर लाइक रूम है, तो वहां अगर आप लगाओगे तो हर सिटिंग पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर सिटिंग पोजीशन पे आपको अच्छी ऑडियो मिल सकती है। बट सारी स्पीकर्स, मतलब सॉरी, सारे जहां भी आपकी सीट्स हैं, सब जगह एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उस साउंड बार से। वहां पर एक अच्छा 9 चैनल या 11 चैनल AV रिसीवर काम आता है क्योंकि वहां मल्टीपल स्पीकर्स लगाए जाते हैं, नंबर ऑफ स्पीकर्स भी बढ़ जाते हैं। आप कितनी अच्छी साउंड बार ले लो, वहां आपको 2 रियर चैनल्स ही मिलते हैं, राइट। बट AV रिसीवर में ऐसा नहीं है, आपको मल्टीपल AV रिसीवर्स ऐसे मिल जाएंगे जो कॉस्ट उनकी डेफिनेटली ज्यादा होती है, बट वो इतनी कॉस्ट में आपको इतने सारे स्पीकर्स के लिए एक स्लॉट, मतलब आउटपुट मिलती है वहां से कि आप 9 स्पीकर्स लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 4 रियर स्पीकर्स, मतलब बहुत सारे अलग ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि आप मल्टीपल सराउंड स्पीकर्स भी लगा सकते हो, आप मल्टीपल हाइट स्पीकर्स भी लगा सकते हो। इससे हर सिटिंग एरिया में आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। सो बड़े रूम में डेफिनेटली एक AV रिसीवर बहुत ही ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं है क्योंकि पैसे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगेन मैंने सबसे पहले वीडियो में यही कहा है कि अगर आपके पैसे हैं और आपके पास आपका रूम भी बड़ा है तो भाई साउंड बार बिल्कुल भी मत लेना। कितनी अच्छी साउंड बार ले लोगे, वो बड़े रूम में काम ही नहीं करेगी। और मैंने अच्छे से अच्छी साउंड बार सुनी है गाइस। मैंने लाइक बोस की भी टॉप ऑफ द लाइन साउंड बार सुनी है, एक सैमसंग Q990C का भी डेमो लिया है मैंने, और मैंने यहाँ पर सोनी की जो वो 4 स्पीकर्स के साथ सेटअप आता है उनका, वो भी सुना हुआ है। वो काफी इंप्रेसिव है। बट स्टिल एक अच्छा AV रिसीवर जो होता है ना गाइस, डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और बहुत ही ज्यादा आपको मजा आता है उसके अंदर। वो कोई भी साउंड बार आपको नहीं दे पाएगी बड़े रूम में। छोटा रूम है, यू कैन गो ओवर द साउंड बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे रूम में वैसे भी आप AV रिसीवर लगाओगे ना तो वहां आपको स्पेस वगैरह का सब कुछ इश्यू आएगा, तो वहां साउंड बार आप ले सकते हो। मेरा तो यही मानना है। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, वो है स्पेस। देखिए स्पेस भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर किसी के पास ना बड़े बड़े रूम नहीं होते, हर किसी के पास इतना स्पेस नहीं होता कि वो सारे स्पीकर्स को रख सके। वहां आपके पास ओनली ऑप्शन बचता है एक साउंड बार, क्योंकि साउंड बार का स्पेस है ही नहीं कुछ भी। लाइक वो एक साउंड बार होती है पतली सी, उसको आपने टीवी के नीचे रखना है। आपने कोई ऐसा नहीं है कि आपको बुकशेल्फ स्पीकर्स का अलग स्पेस चाहिए, आपको टावर स्पीकर्स का अलग स्पेस चाहिए, या भाई आपको रियर स्पीकर्स का बिल्कुल बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स लगाने पड़ रहे हैं, या फिर आपको सबवूफर बड़ा बड़ा अलग लगाना पड़ रहा है और AV रिसीवर जो मेन कंसोल है वो अलग लगाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। साउंड बार में सब कुछ होता है, उसके अंदर ही एम्पलीफायर होता है, उसी के अंदर स्पीकर्स होते हैं और उसी के अंदर आपको डैक वैक सब कुछ उसमें ही मिल जाता है। पर AV रिसीवर में क्या है, आपको AV रिसीवर रखना है, फिर उसके साथ स्पीकर्स भी अलग रखने हैं, स्पीकर्स का अलग स्पेस है, फिर उसको तार से पूरा लगाना है, तो वो बड़ा झंझट हो जाता है। स्पेस की जो फैक्टर है वहाँ साउंड बार बड़ी इजीली विन हो जाती है और बड़े आराम से बीट कर देती है AV रिसीवर को, क्योंकि साउंड बार का स्पेस कुछ है ही नहीं। लाइक वो एक पतली सी साउंड बार, 2 पीछे रियर स्पीकर्स और ज्यादा से ज्यादा एक सबवूफर होगा पतला सा, वो आपने रखना होता है। बट स्पेस अगर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी कि नहीं यार मेरे को ना ऐसा चाहिए कि स्पेस मेरे पास है नहीं, या आप बहुत मिनिमलिस्टिक लुक चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं स्पीकर्स भी ना दिखे, AV रिसीवर भी ना दिखे, पीछे के स्पीकर्स नहीं, कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ एक पतली सी साउंड बार चाहिए, मैं बड़ा मिनिमलिस्टिक सा लुक चाहता हूँ अपने रूम के अंदर, तो वो आप तब वहाँ साउंड बार कर सकते हो। क्योंकि हर किसी के लिए ना पॉसिबल नहीं है भाई हर रूम में आप AV रिसीवर लगाओ, वो इतना बड़ा होता है, उसके स्पीकर्स होते हैं, इतना झंझट होता है उसका, तो वो प्रैक्टिकल नहीं होता हर किसी के लिए। हर कोई इतना शौकीन नहीं होता ऑडियो का कि भाई मुझे बिल्कुल बहुत ही अच्छी ऑडियो चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप एक साउंड बार लेंगे तो आपको ऑडियो का मजा ही नहीं आएगा। अगर आप एक अच्छी साउंड बार में इन्वेस्ट करते हैं डेफिनेटली वो बहुत अच्छी ऑडियो फिडेलिटी रखती है, बट डेफिनेटली AV रिसीवर जितनी अच्छी नहीं रखती है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्पेस अगर आपके लिए कंसर्न है, गो विद द साउंड बार। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंस्टॉलेशन एंड सेटअप। अब ये पॉइंट क्या है इसका मतलब, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। जब आप वो साउंड बार या AV रिसीवर अपने घर पर खरीद कर ले आएंगे, सो उसमें से जो आप उसको जब इंस्टॉल करेंगे, जब उसका सेटअप करेंगे, तो कौन सा ईजी पड़ता है। अब ये बात बहुत ही इजी है बताना मेरे लिए कि एक साउंड बार जो है ना बहुत आगे है इन टर्म्स ऑफ सेटअप एंड इंस्टॉलेशन। बड़ा ही इजी होता है, बहुत ही इजी होता है साउंड बार को सेटअप करना। लाइक आप एक 5.1 साउंड बार भी, इवन इनफैक्ट अगर आपने एक 5.1 भी लिया है जिसमें 2 रियर चैनल्स भी हैं, सो कंपेरेटिवली टू AV रिसीवर इट इज वेरी इजी टू सेटअप।
मतलब आप साउंड बार को लीजिए, उसको अपने टीवी के नीचे रखिए, HDMI से कनेक्ट कीजिए, उसको पावर दीजिए एंड अब तो वायरलेस स्पीकर्स आ रहे हैं, तो आपको पीछे सिर्फ उन सराउंड स्पीकर्स को पावर देनी है। आपको डायरेक्टली उसको मेन कंसोल यानी कि मेन साउंड बार तक भी नहीं ले जाना पड़ता, क्योंकि वायरलेस स्पीकर्स आ रहे हैं। सिर्फ उनको पावर देनी है आपने पीछे अगर आप लगा रहे हैं उनको, एंड यू आर गुड टू गो। और वायरलेस सबवूफर भी मिलता है अब तो वो आपको सबवूफर को अलग पावर देनी है, वो भी वायरलेसली कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा सारे साउंड बार में नहीं है, पर मोस्टली 90% साउंड बार्स में अब ये चीज देखने के लिए मिल रही है। AV रिसीवर अगर आप लेते हैं तो सबसे पहली बात तो उसका जो सेटअप एंड इंस्टॉलेशन है वो बड़ा डिफिकल्ट सा है, क्योंकि आप उसको लाएंगे घर पे तो उसको स्पीकर्स चाहिए सबसे पहले तो, फिर स्पीकर्स की प्लेसमेंट सही से करनी होगी आपको, उसके बाद आपको स्पेस भी चाहिए अच्छा खासा, और उसके बाद आपने वायर लगानी है सब जगह, क्योंकि वो मेन AV रिसीवर से यानी कि आपके जो मेन आप बॉक्स ले रहे हैं AV रिसीवर का, उसके अंदर ही सारी स्पीकर्स कनेक्ट होंगे। वहाँ कोई वायरलेस स्पीकर का झंझट अभी तक, झंझट नहीं मतलब फीचर नहीं है अभी तक। सो आपको सारे ही स्पीकर्स उस मेन AV रिसीवर से कनेक्ट करने होंगे। वो चीज करने के बाद जब आप उसको ऑन करेंगे तो उसका जो सेटअप है वो हर किसी की समझ में नहीं आएगा। जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो कर सकता है इजीली, बट हर किसी के लिए वो समझना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको सेटअप करना। बट साउंड बार्स बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। लाइक उनका ऐप सपोर्ट और उनका जो इनफैक्ट जो आप रिमोट में भी डिफरेंस देखेंगे तो साउंड बार का जो रिमोट आता है वो बहुत ही एक इस तरीके से डिजाइन होता है कि कोई भी उसको यूज कर ले, उसमें सारे बेसिक फंक्शंस और इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए जाते हैं। वहीं एक AV रिसीवर का रिमोट अगर आप देखेंगे तो वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा एकदम से देखने में, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स उस रिमोट में देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो रिसीवर है, वो बना ही इसलिए। सो डेफिनेटली सेटअप एंड इंस्टॉलेशन इजी है बहुत ज्यादा साउंड बार में कंपेयर्ड टू AV रिसीवर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट ना रहा हो। बट स्टिल अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट मिस किया है, यार आपको कोई भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन हमेशा आप लोगों के लिए खुला है। आपके लिए मैं हमेशा यहाँ पर हाजिर हूँ। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें और मैं आपको जरूर बताऊंगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अगर आपको अच्छा लगा हमारा चैनल, आपको पसंद आई ये वीडियो, तो प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और सब्सक्राइब कर दो। बहुत अच्छा लगता है हमको अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो, तो हमें और मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।